हेलो डियर, वेलकम टू लर्निंग ऑफ कोडिंग। आज जो टॉपिक का नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में एक इफ़ स्टेटमेंट, इल्स और एलिफ होते हैं। तो इसमें इफ़ स्टेटमेंट क्या है और क्या काम करती है और किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स कि एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। प्रोग्राम में आई है, तो आई इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर योर एज। तो मैं एक इनपुट में एज ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी कंडीशन इफ वाली कंडीशन लगाई, ठीक है। आई ग्रेटर देन 15। मेरी मुझे प्रिंट करवाया यू कैन ड्राइव द कार, नहीं तो मेरा प्रिंट यू ड्राइव द बाइक। तो मेरा ये है कि ये मैंने एज एंटर किया। मैंने एज एंटर किया, वो भी 15 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। 15 से ग्रेटर देन कितना, 16, 17, 18, ठीक है। तो मैं लेता हूँ 17, ठीक है। 17 ग्रेटर देन 15, तो मुझे प्रिंट क्या कराएगी, यू कैन ड्राइव द कार, ठीक है। नहीं तो जब यह मैं 15 से लेस देन लूँगा तो मुझे क्या प्रिंट कराएगी, यू ड्राइव द बाइक, ठीक है। तो ये इफ़ स्टेटमेंट है। जो इस इफ़ स्टेटमेंट का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जब मेरी एक कंडीशन ट्रू है तो मेरा प्रिंट वही कराए, नहीं तो एल्स वाली कंडीशन, तो वो भी मैं देखूंगा। तो मेरा दूसरा प्रोग्राम ये है कि मैंने ए की वैल्यू 33 ली और बी की वैल्यू मैंने 200 ली। मैंने इफ़ कंडीशन यूज़ की, तो इफ़ में मैंने बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो मुझे बी कितना है, 200 है, तो ए कितना है, 33 है। तो मेरा ए छोटा है, ठीक है। 33 छोटा है 200 से, तो मेरा क्या आएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ प्रैक्टिकल। तो ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैं एक ले रहा हूँ आई इक्वल टू इनपुट में से मैं नंबर ले रहा हूँ, इनपुट, ठीक है। एंटर यूर एज, ठीक है। मैंने इफ़ कंडीशन लगाया और इसमें मैंने लिखा आई ग्रेटर देन 15, ठीक है। मैंने ये और प्रिंट मैं करवा रहा हूँ यू कैन ड्राइव द कार, नहीं तो मेरा ये भी साथ में हो जाए, प्रिंट यू कैन ड्राइव द बाइक, ठीक है। ये मैं चला रहा हूँ, मेरा क्या इनपुट से मैं नंबर लूँगा। मैंने एक इनपुट नंबर लगाया, इनपुट में से मैं एज एंटर करूँगा और वो भी 15 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। जब मेरा प्रिंट ये करवाए, ठीक है। नहीं तो मैं 15 से लेस देन लूँगा तो मेरा प्रिंट ये कराएगा। तो ये मेरा इफ़ स्टेटमेंट है। तो इसको मैं रन करा रहा हूँ। इसका क्या आउटपुट है चेक करो, चेक करते हैं। इसका आउटपुट ये है, मैं इसमें देता हूँ 60, ठीक है। तो मेरा क्या है, ये दोनों आ गया, ठीक है। यू कैन ड्राइव द कार, यू कैन ड्राइव द बाइक। एक मैं दूसरा ले रहा हूँ, नहीं तो मेरी ये वाली इल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें सॉरी, मैं दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेस में भी, स्पेस का भी सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो इफ सॉरी ए इक्वल टू 20, ठीक है। बी इक्वल टू 30, ठीक है। तो मैंने कंडीशन अप्लाई की, बी ग्रेटर देन ए, तो सेमीकोलन, ठीक है। प्रिंट मुझे करवाए ए बी इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। नहीं तो मेरा प्रिंट कराए, प्रिंट दिस इज ग्रेटर देन नंबर,
ठीक है। तो मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो मेरा क्या आउटपुट है, मैं इसको सॉरी वैल्यू मेरा वो भी प्रोग्राम साथ चल रहा है, तो मैं इसको 16 करता हूँ, मेरा ये भी चलेगा। ठीक है। तो मेरा क्या आया, बी इज़ ग्रेटर दैन 30, तो बी इज़ ग्रेटर दैन 30 आया मेरा आउटपुट, क्यों मेरा वो वाला भी प्रोग्राम साथ में चला और ये वाला भी प्रोग्राम साथ में चला। ठीक है। ये बी इज़ ग्रेटर दैन 30, तो सॉरी 30 नहीं, इधर मैं करता हूँ 20, सॉरी 20, तो इसको मैं चला रहा हूँ 16, सॉरी इसको मैं चला रहा हूँ, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, इसको मैं चला रहा हूँ, मेरा एरर आ रहा है, इसको 20, तो 20 ग्रेटर दैन 20 से बड़ा है। ठीक है। तो मैंने गलती से वो 30 लिख दिया था। ठीक है। तो ये मेरा इफ़ वाली कंडीशन है, और इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। और दूसरी ये इल्स क्या है, इल्स स्टेटमेंट, जब इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो इल्स, जब इफ़ वाली कंडीशन जब फॉल्स है तो इल्स वाली कंडीशन मुझे एग्जीक्यूट करके देगी। जैसे कि कंडीशन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ़, ठीक है, कंडीशन इज़ फॉल्स। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम में आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इल्स क्या काम करती है। ठीक है। तो इल्स में ये मैंने वेरिएबल वैल्यू की 200 और बी की वैल्यू है 33, तो मैंने एक कंडीशन अप्लाई की बी ग्रेटर देन ए, तो बी तो बड़ा नहीं है 200 से, तो मेरा ये प्रिंट मुझे इफ वाली क्या कराएगी, बी इज़ ग्रेटर देन ए, नहीं ये मेरा नहीं, ये क्या हो गया, मेरी कंडीशन होगी फॉल्स। इल्स वाली देखते हैं, नहीं तो इल्स वाली मेरा बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए, मुझे ये बता देगी कि ये मेरे बी छोटा है ए से। तो ये मेरा इल्स वाला स्टेटमेंट था, तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ साथ में। ठीक है। ठीक है। इफ़ सॉरी ए इक्वल टू 200, ठीक है, और बी इक्वल टू 33, ठीक है। इफ़ कंडीशन मैंने यूज़ की, और इसमें मैं कर रहा हूँ बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, मुझे प्रिंट करवाए बी इज़ ग्रेटर देन ए से, तो नहीं तो इस, जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे इफ वाली स्टेटमेंट रिटर्न कराएगी, नहीं तो मुझे इल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट कराएगी। तो मेरा मैं प्रिंट करा रहा हूँ बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए, बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। ठीक है। इसको मैं रन करा रहा हूँ, मेरा क्या है, बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। जैसे कि ए मैंने किया है 200, ए की वैल्यू मैंने ली है 200 और बी की वैल्यू मैंने ली है 33। मैंने इफ़ वाली कंडीशन अप्लाई की, इफ़ वाली कंडीशन में मैंने बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो प्रिंट मुझे क्या कराएगी, बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है। जब बी की वैल्यू मेरी छोटी है ए से, तो मुझे प्रिंट ये कराएगी बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। तो ये वाली मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। तो इल्स का मतलब ये है कि जब ए कंडीशन फॉल्स है तो मुझे इल्स में इल्स स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा। ठीक है। तो ये मेरा इल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट हो गया और इल्स स्टेटमेंट हो गई। तो ये कैसे काम करते हैं, इफ़ और इल्स। ठीक है। तो दूसरा है इल इफ़। इल इफ़ का मतलब ये है कि इल इफ़ एक कीवर्ड है पाइथन वे ऑफ सेइंग इफ़ द प्रीवियस कंडीशन, जो प्रीवियस कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ट्राई करेगी दूसरी कंडीशन। उसमें इल इफ़
के अंदर मैं कंडीशन डालूँगा, ठीक है। कंडीशन लगा के फिर मुझे वो प्रिंट कराएगी कि वो वाली फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो सेकंड वाली में ट्रू होगा, तो वो मुझे रिटर्न कराएगी। तो मैं आपको प्रोग्राम समझा रहा हूँ। प्रोग्राम में ये है कि i इक्वल टू 25 मैंने लिया है, ठीक है। जब मैं कंडीशन अप्लाई की i इक्वल 10, ठीक है, तो प्रिंट मुझे i इज़ 10, ठीक है। ये तो कंडीशन फॉल्स है। i की वैल्यू मैंने क्या डिक्लेयर की 25 इक्वल है इसके नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये फॉल्स है, प्रिंट मुझे क्या कराएगी, फॉल्स कराएगी। तो मैं दूसरी कंडीशन चला रहा हूँ एलिफ, ठीक है। एलिफ में i इक्वल 15, तो मुझे क्या कराएगी, प्रिंट i इज़ 15, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 25 के इक्वल है, तो 25 इक्वल टू 55, नॉट इक्वल टू 55, तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स है। दूसरी एलिफ मैंने कंडीशन अप्लाई की और मैंने i की वैल्यू क्या है 25 इक्वल टू 20, ये मुझे करे ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो मेरी कंडीशन क्या चलेगी, कौन सी आउटपुट आएगा मेरा, प्रिंट i इज़ नॉट प्रेजेंट। तो मैं इसको चला रहा हूँ और ये कैसे इसका आउटपुट क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने किया इसमें ये है कि मैंने एक i इक्वल 30 लिया, ठीक है। सॉरी, ये क्यों स्पेस वाला भी सिंटेक्स है। तो इसमें ये है कि इफ, ठीक है, i इक्वल 10, ठीक है, मुझे प्रिंट करवाए i इज इक्वल सॉरी मैंने सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन नहीं यूज़ किया था, तो मैं इसमें ये लिख रहा हूँ i इज 10, ठीक है। दूसरी है एलिफ वाली कंडीशन, मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, तो मैं सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करूँगा। तो सेकंड कंडीशन में मैं ले रहा हूँ 30 इक्वल टू, तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ i इज़ 30। दूसरी मेरी कंडीशन चलेगी एल्स में क्या है, प्रिंट करवाए i इज़ बैटरी लो, i इज़ इक्वल टू मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ i इज़ 30, तो मेरी ये वाली कंडीशन चल गई, ठीक है। ये हमारा ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई। कंडीशनल स्टेटमेंट में एक इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करती है, डिसीजन मेकिंग के लिए हम अपन उसको यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट को। और एल्स स्टेटमेंट क्या काम करती है, एल्स स्टेटमेंट जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो मुझे एल्स कंडीशन प्रिंट करवाएगी। तो तीसरा ये है कि एलिफ क्या है, एलिफ फर्स्ट कंडीशन जब फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन मुझे मैं प्रिंट कराऊंगा। तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, तो मुझे सेकंड कंडीशन प्रिंट करा के देगी। तो ये एल्स इफ का काम है और मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, और साथ साथ आप भी इम्प्लीमेंट करो और कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर करो। और इंटरव्यू में तो कंडीशनल ज़्यादा यूज़ होते हैं, और क्योंकि इंटरव्यू में कंडीशनल के हवाले से ज़्यादा उसके सवाल वगैरह इंटरव्यू में पूछते हैं। और इसमें ये कि अच्छे तरीके से आप लॉजिक बिल्ड करो और ये रियल लाइफ यूज़ करो इसको। और ये मेरा आज कंडीशन स्टेटमेंट में मेरा टॉपिक था, और आपको अच्छी लगे और इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।